कर्म के विषय में वैसे तो कई बार चर्चा कर ली हमने। कर्म के विषय में अच्छा। कई बार चर्चा कर ली हमने, अलग अलग डाल की। अब उसमें जैसे श्रीमद् भगवद गीता हम उठा कर देखते हैं तो एक चित्र आया अगर उसमें कि जब जैसे कठपुतली ने नहीं नचाया करें, गीता में दे रखा है। हाँ जी, ऐसे ही जो इसकी वृत्ति है वो इस आदमी ने नचाओ है अपने रंग में। अगर वो उनके वशीभूत हो गया तो आड़ जो है प्रश्न करे एक भाई ने, बोला जी एक बात बताओ, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन फिर कर्म की छूट कैसे दे दी यहाँ परमात्मा ने? वो मारे मत लेकर के चोरू चक्के डाकू लुटेरे बन जाए हैं और मारे मत लेकर के संत महात्मा बन जाए हैं। अच्छा। आगे चल के तो बोला ये इतना भेद कैसे कर रखा है परमात्मा ने? देखो भाई, परमात्मा ने तो भेद कर यार को नहीं ऐसा हमारी समझ में छोटी है। परमात्मा ने तो विधान बनाने में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं जी। 84 लाख यूनी बनाई और उन 84 लाख यूनिया में हर यूनी में जीव है और जीव ईश्वर का अंश है, यानी स्वयं ईश्वर ही है जी। और आप पर दुखी हो रहे हैं। अगर यह बात ये इसका जम जाए तो इसके सारे दुख दूर हो जाए। भाई मैं नहीं हूं अपने आप में मिटा दे। पंडित जी ने ये तो बात खासियत है पंडित जी में, और न्यू पंडित जी याद आओ मौके मौके पर देख पंडित जी ने आड़ा यह बात बता रखी है, भाई करता भोगता मैं करने से तेरे बंधन फांस गली जाए। जब यो कर्ता बनता है ना, कर्ता कोई और है, क्योंकि सोम पर जीव आत्मा पंडित जी ने देखो बताओ में कसर नहीं सकती जी। सब जीवों में जो ईश्वर हूं वो जीव आत्मा जानो जी, और मुझसे प्रीति करो प्रेम से सोई परमार्थ मानो। तो पंडित जी ने तो अपनी तरफ से बता दिया जी, लेकिन हमारी समझ में नहीं आई। इसे जो खुरदरबीन से देखे जाते हैं ना, वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट रखा है, एक सगुण रूप और एक निर्गुण रूप जी। जैसे फूल है खुशबू ही तो निर्गुण और फूल सरगुण, इसी प्रकार यो संसार जो दृष्टिगोचर हो रहा है, हाँ जी। जो 5 तत्व 3 गुण, यही तो प्रकृति है। इसी को तो प्रकृति कहते हैं जी। और ये प्रकृति 2 तरह की है, एक अपरा और एक परा। अपरा जो है ना वो जीव प्रकृति है, ऐसा शास्त्रों का मत है, गीता में ऐसा लिखा है। तो जब यो अपरा प्रकृति के अधीन है, अपने आप को जीव मानता है, जब फिर ज्ञान कैसे होगा? उनका ज्ञान होगा जिनको ये ज्ञान हो जाए, ये भगवान की कृपा हो जाए, जो भगवान की शरण में आ जाए। एक बात बताई थी ना, आज शुरू में यो है जिक्र चला था और यो जिक्र उड़ा मंदिर में चले था जी, कि भाई हर एक जीव के 2 ठिकाने, और पंडित जी ने इसका वर्णन करे जिसका कुछ ना ठिकाना जी। हर एक जीव के 2 ठिकाने, या तो अपनी आत्मा में संतुष्ट है या ईश्वर का आश्रय है।
ऐसा गीता का 7वां अध्याय पढ़ के देखे, 29 श्लोक है 7वें अध्याय में, और 8वां 9वां श्लोक है, उसमें पढ़ के देखा यूं मेरा लाग जाएगा कि भाई परा प्रकृति किसने कहे हैं और अपरा प्रकृति किसने कहे हैं, और जीव किसने कहे हैं, और आसरा किसने कहे हैं। जो ईश्वर के ही आसरा हो जाते हैं ना, अपने आश्रय का कब त्याग होता है ये जानने की जरूरत है। अपने आश्रय का जब त्याग होता है, जब अपनी ताकत ने, अपने अहंकार ने छोड़ देगा। मैं कुछ नहीं, मैं पापी हूँ, मैं नराधम हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं अनजान हूँ, अंधेरे में खड़ा हूँ जी। जब वो परमात्मा प्रकाश देते, ऐसा 7वें अध्याय में पढ़ने से पता लगेगा कि भाई परमात्मा कितना सहारा देता है और किन को सहारा देता है जी। और जो अपने आप में जिंदा हैं वो आत्मा से संबंधित हो जाते हैं, वो निष्ठावान हो जाते हैं भाई, क्योंकि ईश्वर स्वरूप तो है ही, जो ईश्वर ही है, अनस नहीं, ईश्वर ही है जी। कहन मात्र में अनस नाम है, नहीं तो जीव जो पंडित जी ने बता रखा है, शास्त्रकार भी ऐसा बताते हैं कि भाई यो जीव ही ईश्वर है, स्वामी अहम ब्रह्मस्मि है। तो पंडित जी ने आ रहे इसको समझाने खातिर सीधा करके बता रखा है, खुलासा करके सरल करके बता रखा है कि सब जीवों में जो ईश्वर हूं वो जीव आत्मा जानो, और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मानो। यानी एक तो जिस दिन यह बात दिमाग से निकल जाएगी कि भाई फलाना जानकार है और ढकड़ा है जानकार है, जब सारे एक हैं भाई, वो मैं हूं, यो फलाना है, यो ढकड़ा है, जब यह बात दिमाग से निकल जाएगी ना, एक नजर में आओगा ना। पंडित जी ने देखो क्या बता रखा है, पंडित जी की बातें निराली हैं और एक एक बात का खुलासा कर रखे, कोई कुछ भी नहीं छोड़ रखे जी। जैसे शास्त्रों ने, विद्वान पुरुषों ने, महात्माओं ने, उन ऋषियों ने हमारे लिए शास्त्र बनाए, 4 वेद बनाए, फिर 6 शास्त्र बनाए, फिर श्रुति और स्मृति बनाई, फिर छंद बनाए, फिर घने, यानी जिसकी सामर्थ्य थी उसने संहिता बना दी। लेकिन पंडित जी ने जो है ना कविताओं के रूप में इतना सरल कर दिया उन शास्त्रों को और उन वेदों को कि भाई आसान तो समझ में आ जाए, पढ़ के भी समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जी देखो कितनी पंडित जी की गहराई देखो। न्यू एक भाई कहे दस हैं भाई तुम तो शक्कर में धर दिया अरे शक्कर में धरने का ना हो तो हम के उसके रिश्तेदार हाँ हम के उसके बालक हाँ हम के उसके बेटे हाँ जी, हमारा उसका कोई संबंध है कौन है। हमने एक बार देखा था बालक थे जब, 2 बार देखा था, शक्ल भी ना देखी और शक्ल याद भी कौन है जी। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते जी, और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी देखे ऋषि महात्मा लगते जी, वृक्ष में भी, चंडाल में भी कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी जी देखे ऋषि महात्मा लगते, यानी सबको आदर देते हैं जी। कहने का मतलब यो है अपने तक सबको बाहर मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पंडित जी की बातें निराली हैं और उनका कोई तोड़ नहीं है जी। चाहे कोई किसी की समझ में ना आवे तो भाई सब बकवास करे जाओ, देखो
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कर्म जानना चाहिए। हाँ जी। और कर्म ते न्यारी चाल चले तब भरम जानना चाहिए। खोल के बताओ में के घास डाल दी ना जी, क्लियर है बिल्कुल भाई। कहीं ऐसा तो नहीं तू भ्रमित हो रहे हो जी, कर्म ते न्यारा चल रहे हो। पंडित जी की बातें हैं, इसलिए वो दुख देती हैं, इसलिए वो भीतर में लागे जाके कर्जे में कि पंडित जी ने गजब कर रखा है। और भाई ना समझ में तो चाहे हमारे लिए तो हमने तो को भाई बकाया खाम खा, हम तो कुछ बकते वहां पर ना बकते वहां पर जो शास्त्रीय है ना उनको देखो। वो अगर शास्त्रीय है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कर्म जानना चाहिए। और कर्म ते न्यारी चाल चले तो भरम जानना चाहिए जी। और अपना खुदा सब ते ठाडा हो दिव्य नरम जानना चाहिए जी। और लेख्या वेद में आदम देने वो धर्म जानना चाहिए जी। नहीं तो फिर पद से पछताओ कुलू में। इस कुलयुग में पंडित जी ने देखो क्या कहा, इसका विचार करें भाई। फिर पद से पछताओ कुलू में खुले मुखेरे चरके जी। यो हम खुले मुखेरे चरा हाँ। प्रतिबंध को अपने पर लगाया, इसे विषय का त्याग किया, इसे लोभ का त्याग किया, इसे मोह का त्याग किया, इसे गर्मी सर्दी को सहन किया। देखो जब तक सहनशीलता नहीं आती, आड़े पंडित जी ने देखो क्या कह रखा है, मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में या कविता करा देते हैं। हाँ ठीक है जी, या कविता पूरी कर ले। हाँ, इससे जो हमारा मूल प्रश्न था, हाँ अब भाई परमात्मा ने ये इतना भेद कैसे कर दिया, हाँ वो सारी आ जाएगी, वो सारी आ जाएगी। ठीक है ठीक है। ब्याह शादी की नहीं जरूरत। और पंडित जी ने देखो मीरा को माध्यम बना करके और बात यह कही है कि संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो तेरे को आनंदित कर दे। ब्याह शादी की नहीं जरूरत है, परम शांति मन में और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से मां लय हुई हरि भजन में जी। लो नहीं लगाई, पंडित जी ने लो नहीं बताई जी। लय यानी उसमें मिल जाना जी। जिस दिन उसमें मिल जाएगा ना, उस परमात्मा को संसार को त्याग करके और विषयों का त्याग करके और ऊपर उठ करके संसार से जी। और उस परमात्मा की शरण में चला जाएगा ना, उसी वक्त परमात्मा क्या कहता है। रामायण में एक चौपाई आती है, तुलसीदास जी ने रखे, सुनमुख जीव होई मोई जब ही और जन्म कोटि अग ना सो तब ही। जब यो परमात्मा के सन्मुख चला जाएगा, जब तक संसार के विषयों में जहां सुख का लेश मात्र भी नहीं है, केवल कलेश है, केवल दुख है, दुख है और दुख बढ़ते चले जाते हैं जी। जिसके करने से, जिसके बरतने से दुखों का अंत नहीं होता जी। उड़े हम सुख देख रहे, उड़े बिना पानी की जगह पानी देख रहे। तो सन्मुख जीव होई मोई जब ही और जन्म को त्याग ना सो तब। सारे पापों का नाश कर दे, कितने करोड़ों जन्मों के पापों का जन्म कोटि अग, कोटि करोड़ों जन्मों के पापों का उसी वक्त नाश कर देता हूँ जी। लेकिन किन का करता हूं, निर्मल मन जन सोई मोई पावा और कपट छल छिद्र मोय नहीं भाव। जब तक इसके हृदय में कपट छल छिद्र है, जब तक ईश्वर नजदीक भी नहीं जी। तो आड़े पंडित जी ने देखो इसको मीना को माध्यम बना करके और कितनी मर्मिक बात कही कि भाई केवल ईश्वर का आदेश है। पंडित जी ने एक एक बात खोल के बता रखी, हमारी समझ में नहीं आई बात। पुत्र बिना मोक्ष ना हो,
चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान जी। और राजपाट धन तन सब कुछ खाक समान, यानी जितना दृष्टिगोचर हो रहा है जी। यो नाश होने वाला है, यो सदा नहीं रह सकता जी। और यो जब छूटेगा ना, आज छूट जाए, काल छूट जाए, एक क्षण में छूट जाए, और जब तेरे बहुत दुख होगा जी। फिर तुम तड़फेगा। मैंने ऐसे देखे तड़पते नहीं, हाथ पांव मारते और फिर उनके प्राण निकल जाए थोड़ी देर बाद। तो राजपाट धन तन सब कुछ खाक समान, और थारे दिशा धन, वो धन कौन सा है? वो ईश्वर का शरण, वो सन्मार्ग, वो वेद मार्ग, वो धर्म का पालन ही धन है जी। सारे दिशा धन और किसे ने जो देवी भगवान। देखो पहली लाइन में तो क्या कहता है जी, और दूसरी लाइन में देने की कहे। पहली लाइन में तो नहीं बतावे, राजपाट तन धन घर सब कुछ खाक समान जी। सब खाक है, यानी खाक कहते राख को जी। ऐसा है ना जी। तो सब क्यों राख है, यानी खत्म है जी। कोई काम नहीं आओगा, केवल दुखों का घर है जी। और फिर दूसरी लाइन में नहीं बताओ थारे जी साधन और किसी ने जो देवी भगवान जी। और एक मर्द एक वीर मनु ने 10 लिख दी संतान जी। तो समय पर भगवान ने भोग करो आनंद लो। हरे महाराज जी ने लिखा है कि देख तेरे दोनों हाथा में लाडू, आनंद भी ले और मोक्ष भी प्राप्त कर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सुख भी प्राप्त कर, ऐश भी प्राप्त कर, सुगुन भी प्राप्त कर। समय पर भोग करे ऋतु दान का फल मिलेगा। बिल्कुल। पंडित जी ने बताओ में कमी नहीं रखी, सावित्री में बता भी रखी है ना, जो ऋतु काल में नर त्रिया के पास नहीं जाते। हाँ जी। और अपनी कर ब्रह्म हत्या का दोष लगे, ब्रह्म हत्या का दोष लगे, फल अपनी करनी का पाती जी। तो ऋतु काल में मिलो आनंद लो। एक महीने में एक बार मिलने से क्या तरपति नहीं होती? बार बार मिलने से क्या तरपति हो जाती है? क्या शांति मिल जाती है? क्या सुख मिल जाता है? और तरफ बढ़ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो आड़ पंडित जी यह बात बताना चाहते हैं कि देखो इस कविता में पंडित जी क्या बताना चाहते हैं, ब्याह शादी की नहीं जरूरत, परमात्मा के हुक्म का पालन करने के लिए ही घर गृहस्थी प्रवृत्ति मार्ग में प्रवेश करना होता है जी। नहीं तो निवृत्ति मार्ग की ऐसी चीजें को ना। लेकिन निवृत्ति मार्ग तलवार की धार है, अगर पड़ गया तो कट जाएगा और टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, न्यू बात है, फिर किसी कहीं का नहीं रहेगा, किसे खाते का नहीं फिर। हाँ तो आड़ है, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग में जो है ना अपने धर्म का पालन करे। पंडित जी इस कविता में यह है बात बताओ, ब्याह शादी की नहीं जरूरत, परम शांति मन में जी। और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान से, ज्ञान और ध्यान जी। यानी हृदय को कंट्रोल में, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में, अपने शरीर को कंट्रोल में जी। अपने मन को कंट्रोल में रखो। शरीर पर मन पर तो कंट्रोल नहीं, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, और बात ज्ञान की करें। कैसे ज्ञान की बात बनेगी भाई? ऐसी बात नहीं बनती। वाचिक ज्ञान से कुछ लाभ नहीं। हाँ, कोई लाभ नहीं है जी, सही बात। वाचिक ज्ञान थोथा ज्ञान है। पंडित जी ने बता भी रखा है उसमें, थोते लबाड़ फिरते हैं लबाड़ी जोन। हाँ, हाँ जी, फिरते हैं लबाड़ी जोन। थोता तो जितावा ज्ञान, फिरते हैं लबाड़ी जोन। तो इस प्रकार से जो है ना भाई पंडित जी एक एक बात खोल के बताओ में कोई कमी नहीं। कर्म किया हुआ इस दुनिया में हरगिज नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। ये हमने वीडियो में बता भी रखा है भाई। दो का प्रायश्चित है, जो कर दिया ना कर्म का नहीं है, उसका प्रायश्चित नहीं है, वो भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा।
कर्म करे इस दुनिया में हरगज नहीं चलेगा, और पाप पुण्य करे इस बंदे का देखिए हरदम साथ चलेगा। और बिन सत्संग उपदेश धर्म बिन एक गले में झाड़ गलेगा जी। भाई ज्ञान रूप की अग्नि बिना यो कर्म का ढेर जलेगा। और भजन करे तो राम मिलेगा। भाई घरा रहो चाहे बन जी। भजन जब होगा, वो हमारा एक महेश कुमार डॉक्टर है मेडिकल में जी, वो बार बार मेरे तो जब भी मिल रहे ना, जब न्यू कहा जी मेरे तो ऐसा अच्छा है भजन बिना काम बने ना, भजन बिना खिलान हो ना। लेकिन भजन जब होगा जब विषयों से उपराम हो जाए। हाँ, बिल्कुल। जब तक विषयों में मन पड़ा है ना, जब तक भजन व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं मिला। भजन होए कोने पहली बात है, होए ना रहा भजन, भजन होए ना रहा। बिल्कुल। बिन सत्संग उपदेश धर्म बिन गले में झाड़ गलेगा, और इस ज्ञान रूप की अग्नि बिना यो कर्म का ढेर जलेगा। और भजन करे तो राम मिलेगा। भाई घरा रहो चाहे बन में। और फिर दूसरी कली में यूं बताते हैं, पंडित जी की बातें हैं समझण की, बकड़ की नहीं जी। हरि भगत की रक्षा तक खुद कृष्ण मुरार करें जी। क्योंकि ऐसा संतों ने भी कहा और शास्त्रों का भी ऐसा मत है और विद्वानों का ऐसा विचार है कि जो परमात्मा को कर्ता मानता है, जो अपने आप को कर्तापन से हटा लेता है, दूर कर लेता है, उसका परमात्मा स्वयं मालिक होता है। योग सेम भी हामी जी, यानी उसकी योग माने प्राप्त, जो क्षेम माने उसकी रक्षा करना, योग क्षेम विहामी, विहामी माने जो ना ही है ना उसके पास वो ले आके देता है। ऐसा विचार है, ऐसा लेख है गीता का। तो पंडित जी आड़े यूं बताते हैं, वो गीता का श्लोक घटाते हैं आड़े सादेपन में, यानी कति समझ में आ जाए जी। हरि भगत की रक्षा तक खुद कृष्ण मुरार करें से, और जो नर सच्चे दिल से भजन करे तो पूर्ण प्यार करे जी। काम क्रोध मद लोभ की आशा ये सब नर नार करें से, इसको छोड़ना, इससे ऊपर उठ जाना, इससे अलग हो जाना कोई साधारण बात नहीं है जी। बहुत ताकत, क्योंकि जन्म पता नहीं कितने जन्मों से चला आ रहा है और स्वभाव परिपक्व हो रहा है जी। इसको रोक देना, इसको हमने कई वीडियो में बता रखा है कि जैसे बैलगाड़ी गाड़ी हुआ करते ना पहले, बुलदाई गाड़ी हुआ करती जी, और वो बड़ो जोड़ के चला करते और उनकी लीक हो जाती गहरी, जब लीक पड़नी पड़ती तब बोलता तो कमजोर बोल होते तो पटती है ना। हाँ, नहीं पटा करती। इसी प्रकार इसकी लीक जो है ना, वो स्वभाव गहरा हो रहा है जी, परिपक्व हो रहा है। उसको रोकना और उसको बदलना कोई आसान बात नहीं जी। स्वभाव स्वभाव ही है। हे अर्जुन, जब अर्जुन छठे अध्याय में यो प्रश्न करता है कि हे प्रभु, बात तो आपकी ठीक है, पर मन ने तो यो मन को जो है ना बदली करना, बस में करना, ऐसा लगता है ऐसा हवा की गठड़ी बांध ली हवा को बांधना जी। तो भगवान वहां पर हाँ भर लेते हैं कि अर्जुन तेरी बात तो तेरी सही जी, लेकिन अभ्यास और वैराग के द्वारा आस्ता आस्ता मन बदली हो जाता जी। बिल्कुल। तो अभ्यास के लिए और अभ्यास और वैराग के लिए तो इनसे वैराग, राग जो इनमें राग है विषयों वासनाओं में, उनसे वैराग करना जी। क्योंकि और उस परमात्मा में विश्वास करना कि भाई वाकई यो काम कर सके। हरि भगत की रक्षा तो खुद कृष्ण मुरार करे से, और जो नर सच्चे दिल से भजन करे तो वो पूर्ण प्यार करे जी। सच्चा दिल कब होगा?
जब इन विषयों से हट जाएगा, हट जाएगा, इन विषयों की चाह ना रहेगी। चाह चूड़ी चाह तुम्हारी चाह नीचल की नीच, और तू तो ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म था दे या चाह ना होती बीच। चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, भाई जिसको कुछ चाहिए नहीं वो शहंशाहों का शहंशाह, राजाओं का राजा, साहूकारों का भी साहूकार। तो यह चाह करके है, वो पिछले वीडियो में बताया था ना, आपने प्रश्न किया था ना भाई कर्म का और कामना का कब तक जोर चले। हाँ जी, हाँ जी। यो जब यो चाह होगा ना जब तक टूट जाएगा, और यो जब तक कामना रहेगी जब तक कर्म से संबंध जुड़ा ही रहेगा। हाँ जी, कर्म का बंधन नहीं सकता, नहीं टूटेगा। और कर्म ही कामना ही जन्म की दाता है। इस जीव के जन्म का भी कारण बनती है कामना। बिल्कुल बिल्कुल। और कर्म का भी कामना कारण बनती है। कर्म की भी जननी है और मनुष्य की भी जननी है। क्यों कर्म करेगा ये शरीर लेकर के, और शरीर का धारण इच्छा है। इच्छा करके तो सतयुग से त्रेता युग होया, इच्छा करके त्रेता से द्वापर युग होया, इच्छा करके द्वापर से कुल युग होया। इच्छा बहुत बड़ी चीज है। हाँ जी, हाँ। तो इच्छाओं का जब त्याग कर देगा ना, आड़ पंडित जी यह बात बताना चाहूँ कि हरि भगत की रक्षा तक खुद कृष्ण मुरार करे, और जो नर सच्चे दिल से भजन करे तो पूर्ण प्यार करे जी। काम क्रोध मद लोभ की आशा तो ये सब नर नार करें जी। पंडित जी ने देखो कितना खोल के बताया, यानी प्रमाणित बात। हाँ जी। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि भाई कोई माई का लाल हजारों में लाखों में, कोई साधारण बात नहीं है। तो त्यागना इसका संसार से उपराम होना। और खास बात ये बताऊं कि परमात्मा का आदेश है कि समय पे जो करोगे ना वो शास्त्र भी हित है, वेद भी हित है। वेद की आज्ञा है कि संसार को सामर्थ्य रखना भी वेद की आज्ञा, भगवान की आज्ञा है, और इसका त्याग भी भगवान की आज्ञा है। देखो गजब की बातें हैं जी। काम क्रोध मद लोभ की आशा तो सब नर नार करे, लेकिन जायज और नाजायज जो ईश्वर का आदेश है ना उसमें तो कुछ भी करो आप, पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर अपनी इच्छा से करोगे, अपनी इच्छा ना करके करोगे, अपनी कामना से करोगे तो पाप के भागी हो। नहीं तो देखो गीता में यूं बताया कि हे अर्जुन, जो अपने लिए खाते हैं और अपने लिए पकाते हैं वो पाप खाते हैं जी। और उससे गीता में यूं बता रखा है कि खाना आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जी। लेकिन भोग भोगने के लिए नहीं खाना। भोगों के लिए ताकत नहीं बनानी जी। ताकत अपनी आत्मा को ब्रह्मचर्य, अपनी आत्मा को जानने के लिए बनाना है जी। तो इस प्रकार से जो है ना जानने का और करने का भेद होना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ की आशा सब नर नार करें जी। देखो पंडित जी की बात और शास्त्रों का भी ऐसा मत है कि एक तरफ तो काम क्रोध को वर्जित बताते हैं जी, और एक तरफ आज्ञा देते हैं कि भाई संतान उत्पन्न करो। तो संतान उत्पन्न तक काम से होगी। हाँ जी, हाँ जी। इच्छा बिना होए ना जी, इच्छा करनी पड़ेगी। लेकिन शास्त्र विहित इच्छा, हाँ, उस ईश्वर की इच्छा जी। तेरे हुक्म बिन पत्ते तक हिलता नहीं, प्रभु जी तेरा लिखा हुआ टलता नहीं। यो सब लिखा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और यो सब हुक्म परमात्मा का हुक्म। तो काम क्रोध मद लोभ की आशा सब नर नार करे से, और मन सब तरिया मन मार लिया, ये क्यों तकरार करे। जिन्होंने मन को कंट्रोल में कर लिया, जो ईश्वर के हुक्म का पालन करना चाहता है उनका मन कंट्रोल में है, और वो भागते नहीं, और वो विषयों के पीछे रात दिन भागते नहीं, दौड़ नहीं करते और परेशानी नहीं उठाते।
मन सब तरिया मन मार लिया, इब क्यों तकरार करूं जी। और भूल के मानस फंसे से जाल में, देखिए फूल के इस माया धन में। और तेरी बेटी ज्ञान ध्यान ते ले हुई भजन में। और फिर तीसरी कली में बताता है पंडित जी, गजब की बातें हैं पंडित जी की भाई। यूं कहे भाई वे तुम तो पंडित जी ने सर पर डारे हो। या तीसरी तो कली थी जी, हैं तीसरी कली तो थी या ना, तीसरी बाकी है, दूसरी कली दूसरी आई है। अच्छा हाँ ठीक है। इसका मेरे ख्याल में वो आखिरी की लाइन जो है ना वो तीसरी की ले आती और हाँ मन भी नहीं लग गया साहब। हाँ जी। मन में भी नहीं लग गया। तो चलो कोई बात ना रहेगी, फिर याद आ जाएगी। फिर तीसरी कली में बताता है पंडित, पुरुष स्त्री एक भाव करे, जब तक अपने आप को पुरुष मानता है और स्त्री को स्त्री मानता है, सुख की वस्तु मानता है, भोग की वस्तु मानता है, जब तक जानता है नहीं कुछ। पुरुष स्त्री एक भाव करे, जब एक आत्मा दर्ज जाए और विषय वासना फिर इन बंदियां की देखिए 100 कोस दे गई। देख पंडित जी ने कितना आसान तरीका बता रखा है भाई। जब तेरे मन में, तेरे दिल में, तेरे भाव में यह बात जची हुई है कि भाई स्त्री न्यारी है, मैं न्यारा, पुरुष मैं पुरुष हूं और यह स्त्री है, पुरुष स्त्री एक भाव में आ जाए, क्योंकि जीव भाव एक ही है। शरीर 5 तत्वों को मत देख, जीव भाव को देख। सब जीवों में जो ईश्वर हूं जी, वो जीव आत्मा जानो और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मानो। तो आड़ अपन जी उस बात का खुलासा करे। पुरुष स्त्री एक भाव करे, जब एक आत्मा दर्ज है। और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी देखिए ऋषि महात्मा लग है। विषय वासना उन बंदिया की, विषय वासना उन बंदिया की 100 कोस डिगर जाए और धर्म और ज्ञान चलेगा जिंदगी तक। तो ये चीज चल रही, ये जिंदगी नहीं है हमारी। ये भी वो मैंने कई वीडियो में बताता रखा है। वो एक फिल्म थी उसकी लंबू की, और वो बड़का ने कहानी सुना हुआ है कि भाई मैं जंगल में चला गया और उधर शेर आ गया और वो शेर मुझे खा गया। जो वो बालक ने कह रहे तू जीवन लाग रहा है, जो वो न्यू कह रहे ये भी कोई जीना जीना है तो ये जीना जीना नहीं है। धर्म और ज्ञान चलेगा जिंदगी तक। दो चीज चलेंगी जी, धर्म और ज्ञान जिनके जीवन में है वो इंसान है, वो मानस को आवन के अधिकारी हैं जी। वो जीव को आवन के अधिकारी हैं, नहीं तो जीवपना भी नहीं है जी। असली तो ये है कि जीव से भी 100 और कड़ी परे है। विषय रूप है ये, तो विषय विषय हुए बैठे हैं। धर्म और ज्ञान चले जिंदगी तक, अड़के ले के धैर्य और हार श्रृंगार उपाधि। यो करूंगा वो करूंगा, ये हार श्रृंगार है जी। यो कर दूंगा, इतना धर्म कर दूंगा, इतना दान कर दूंगा, इतने ये कर दूंगा, इतना फलाना कर दूंगा, इतना ढकड़ा कर दूंगा। धर्म और ज्ञान चले जिंदगी तक, अड़के ले के धैर्य और हार श्रृंगार उपाधि तस्दी, हार श्रृंगार उपाधि तस्दी। मेरा सब तरिया मन भर गया और भूल के मानस फंसे से जाड़ में, भूल के इस माया धन में उड़ के था। थोड़ा दूसरी कली में आओ था, छोड़ दिया दुनिया का झगड़ा। हाँ, छोड़ दिए दुनिया के झगड़े, होया परम चांदना मन में जी। जब मन जो है ना परमात्मा में लग जाता है, जब पूर्ण प्रकाश में आ जाता है, अंधेरे में है ही भाई हो। जो हम बात बताते हैं ना भाई, हमने बतावनी चाहो है कम, पूरा खुलासा नहीं करना आता, लेकिन जो अंधेरे का प्रकाश का जिक्र कराया था ना, वीडियो कराया था ना, वो आड़ पर पंडित जी ने बताया। ठीक है बात। छोड़ दिए सब दुनिया के झगड़े,
होया परम चांदना मन में, मन में जी। तेरी बेटी ज्ञान ध्यान ते ले हुई हरी बदन जी। और आड़े न्यू से भाई भूल के मानस फंसे से जाल में। देख पंडित जी ने कितना खोल के बता रखे, भूल के हम भूल रहे हैं और ये मान के चलना चाहिए कि भूल रहे तो कुछ भी ना जानता। अगर जानकार होता तो पहले अपने आप तो जलन से बचाता जी, अपने आप तो डूबन से बचाता, बिल्कुल अपने आप तक यानी घटन लाग रहा रोज मरण लाग रहा उससे बचाता। यो जानता कुछ भी नहीं, भूल के मानस हंसे से जाल में और फूल की इस माया धन में जी। इस माया का और संसार का इतना प्रभाव है कि मैं किसी तक घाट सू मैं पड़ा आ जाता है ना, जब यो किसी दिन का नहीं है, कुछ नहीं रहता जी, सब खत्म हो, इसका सब ज्ञान ध्यान सब खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां मैं है ना वहां कुछ भी नहीं। और फिर चौथी कली में पंडित जी बताता है, मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जो एक आत्मा रखते और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी रखे ऋषि महात्मा लगते। क्या पंडित जी की बातें निराली है। यूं कहें भाई सब गावड़िया तो सब, अरे गांव सब है, अरे कविता बढ़िया सबकी, हाँ सबकी अच्छी है, लेकिन जो उपदेश है ना वो किसी के बस का ही नहीं। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में तो एक आत्मा रखते और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी रखे ऋषि महात्मा लगते। और तरुण वृद्ध बुढ़ापा और बचपन, तरुण वृद्ध और जन्म मरण का वह कति खात्मा तकते। आगन गगन जल पवन फल फूल पात में पकते। यानी इन आठों प्रकृतियां में, जल में, अग्नि में, वायु में और भाई गंध में, पृथ्वी में, इन सब में 8 प्रकार की प्रकृति है जी, अपरा प्रकृति। इनमें सब में जो है ना परिपक्व रहते हैं, यानी बदलाव नहीं आता जी। परिपक्व रहने का मतलब बदलाव ना आना, इनमें बह ना जाना, यूं का तो रहे अपने अपने आत्मा को, अपने मन को, परमात्मा को सामने रखे। और कह लक्ष्मी चंद श्री कृष्ण जगत में और मायो जगत श्री कृष्ण में, फिर यह बात बनेगी। गीता में भी ऐसा बता रखा है, हे जन पहले तू मेरे को जगत में देख और फिर यो सारा जगत तेरे मेरे में दिख रहा। न्यू बात ऐसा है गीता में बता रखा है। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी की बातें क्या याद करे, क्या सुनाऊं और क्या बताऊं।